श्री गणेशाय नमः। चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं शिवं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनिमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वणे। श्री गणेशाय नमः। अतः 9वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान की पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी है? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर ये कथा संक्षेप में कहिए। नारद ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निर्मित कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीम कर्मा पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब ब्रजधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि हे मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुझको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उनकी ग्रीवा नीली तथा वज्र राख हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर नम्रीभूत होकर स्वतन स्तवन स्तुति करना प्रारंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के देव अधिपति, त्र्यंबकम कपर्दी त्र्यंबकम कदर्पी त्रिपुरारी सर्व और अंधकासुर का वध करने वाले शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कलांतक काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा जी का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी हैं। हे शिवजी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरुओं, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होंगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक देता हूँ जिससे इंद्र को कष्ट न होए। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर शंकर जी ने उत्तर नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक का रूप परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा
उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्य लोक सब लोकों के निवासी बाधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहाँ गए कि क्या है। वहाँ जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंग में रख दिया और उस बच्चे को ब्रह्मा जी को सौंपकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जातक कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बार बार झंकोड़ने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इससे मेरे नेत्रों में आंसू बाहर निकाल दिए हैं, अतः इनका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वहीं से इसकी मृत्यु होगी। ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषेक देकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्लित हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उनकी पुत्री वृंदा को जालंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जालंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेम वाली तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। इति पद्म पुराणे भाषा टीका सहितम कार्तिक मातम्य श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे जालंधरो उत्पत्तो विषय वर्णन 9वां अध्याय समाप्तम। हेलो भक्तजनों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें तथा घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप देख सकें तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 10वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।